जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। यदि आप अच्छे से समझते हैं तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि केवल आप 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकालना जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। मेनली हमें स्क्वायर में ध्यान क्या रखना है कि देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी प्रकार से हम लोग 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर जानते हैं, ये तो सबको आता ही होगा। तो मेनली इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि मैंने 5 का स्क्वायर किया तो इसका इकाई स्थान में क्या आया। इससे तो 5 का स्क्वायर मेरा 25 आया, लेकिन इकाई अंक मेरा क्या है, 5 है। ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक मेरा क्या है, 6। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय केवल ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, रूट अंडर 3969। तो इसका सल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको दाईं ओर से जोड़ा लगा दीजिए, तो एक साथ 6 और 9 आ जाएगा। ठीक है, एक साथ 3 और 9। तो मैंने जोड़ा लगा दिया। अब आप बताइए कि जो इकाई अंक में है मेरा 9, तो किस संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे कि मेरा 9 आएगा। ठीक है। यदि मान लीजिए हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9। देखिए, इकाई अंक में मेरा मतलब 9 आना चाहिए यदि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो। और यदि मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो इसका भी होगा मेरा क्या, इतना 49 होता है, मतलब इसका भी इकाई स्थान में मेरा क्या आ रहा है, 9। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, या तो 3 लिख सकते हैं या तो हम लोग लिख सकते हैं 7। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है इकाई अंक में, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो इसमें भी 9 आता है इकाई अंक में, इसीलिए हमने लिखा। अब आपको क्या करना है, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है। तो 39, अब यहाँ देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर मेरा 39 होता है। यदि किसी संख्या का स्क्वायर 39 होता है तो ठीक है, और यदि नहीं होता है तो उससे तो कुछ तो कम होगा ना किसी संख्या का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन जबकि यहाँ मुझे बोल रहा है 39, तो इससे छोटा हम लेंगे। तो यदि लेते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 36। तो हम यहाँ 36 ले सकते हैं। क्यों, आ तो इसके बराबर होना चाहिए, आ तो इससे छोटा रहेगा तो चलेगा। तो इसीलिए हम लोग 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं 6 इसके सामने। अब देखिए, मेरा अभी 2 आंसर आया है। आ तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर ये आएगा, आ तो ये। अब ये हम चेक कैसे करेंगे कि मेरा आएगा क्या। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 6 आया है, ठीक है, 6 से आपको गुना कर देना है 1 बढ़ा के। तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा मेरा 7। इन दोनों को आपको गुना कर देना। तो 6 गुने 7 कितना होता है, 42। ठीक है। तो देखिए, अब ये 42 जो है आपका, ये 39 से छोटा है या बड़ा। तो आप कहेंगे कि 39 से मेरा ये बड़ा है। ठीक है, और 39 मेरा छोटा है। तो इसलिए मेरा आंसर कौन हो जाएगा, इन दोनों में से जो छोटा है। तो इन दोनों में से मेरा छोटा क्या है, 63। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 63। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 42 से मेरा 39 छोटा है, और इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटा है, 63 और 67 में मेरा 63। तो इसलिए मेरा आंसर हो गया 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं, तो 1 और 6 एक साथ आएगा, यानी 16, और 21 फिर एक साथ आ जाएगा। अब हमें देखना है कि वैसी संख्या को देखना है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक में 6 आता है। ठीक है। तो यदि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 6, ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 36। देखिए, इकाई अंक में 6 आ रहा है। ठीक है। और यदि मान लीजिए हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं, यदि 4 का स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर होता है 16। देखिए, इसका भी इकाई स्थान में 6 आ रहा है, मतलब हम लोग आ तो 6 लिख सकते हैं, आ तो 4। ठीक है, तो लिखते हैं 4 या 6। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर 21 होता है। तो यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। ठीक है, ये तो बड़ा हो जा रहा है इससे। तो मेरा यहाँ ध्यान क्या रखना, आ तो ये 21 आ जाए, आ तो इससे छोटा आवे स्क्वायर करने पर। तो चलिए हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं, तो मेरा कितना होगा, 16।
देखिए 21 से मेरा 16 छोटा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ अभी लिखेंगे 4। अब इनमें से दोनों में से कोई एक ही मेरा आंसर होगा, तो कैसे निकालेंगे? ये जो 4 है इससे एक बढ़ा के गुना करना है। क्या करना है? गुना एक बढ़ा के। 4 में एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5। अब 4 पचे होता है मेरा 20। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो 21 है आपका, ये गुना करने पर जो आया उससे छोटा है या बड़ा? तो इस 20 से मेरा 21 बड़ा है, तो इसीलिए इन दोनों में से जो बड़ा है वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो मेरा बड़ा क्या है? 46। तो 46 हो गया मेरा आंसर। देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए आपको इतना समय लग रहा है, नहीं तो आप केवल 2 से 5 सेकंड में बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं, केवल स्क्वायर देखना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या है? जोड़ा लगाना। तो 7 और 6 एक साथ आ जाएगा, फिर 5 और 4 यानी 54 एक साथ आ जाएगा। अब देखना है हमें क्या कि किसका हम स्क्वायर करेंगे कि इकाई स्थान पर मेरा 6 आए। तो यदि मैंने 4 का स्क्वायर किया तो देखिए इकाई अंक में 6 आया। ठीक है, और यदि मैंने 6 का स्क्वायर किया तो 36 होता है, यानी इसका भी इकाई स्थान पर मेरा कितना आ रहा है? 6। तो या तो मैं 4 ले सकता हूँ या तो मैं 6 ले सकता हूँ। अब देखिए इतना का काम ख़त्म हो गया। अब मुझे आना यहाँ, अब यहाँ देखना है कि किसका स्क्वायर करने पर मेरा 54 आता है। तो किसी का स्क्वायर 54 नहीं आता है, तो उससे कुछ तो कम आता है ना। तो यदि हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा आता है 49। देखिए इससे कम आ रहा है। लेकिन यदि हम यहीं करते 8 का स्क्वायर तो मेरा कितना हो जाएगा? 64। ये मेरा इस 54 से ये बड़ा है, तो इसको हम नहीं लेके चलेंगे, तो हम क्या लेंगे? 7। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 7। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई है मेरा आंसर। ये कैसे चेक करेंगे? 7 में एक बढ़ा के गुना। तो 7 में एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8। अब क्या करना है? गुना। तो 7 8 56 होता है मेरा, 7 गुने 8। ठीक है, अब हमें देखना है कि 56 से मेरा 54 बड़ा है या छोटा। यदि छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा और बड़ा है तो बड़ा वाला। तो 56 से मेरा ये जो 54 है छोटा है, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? जो संख्या छोटी है तो छोटी मेरा क्या है? 74, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए मैंने कितनी ही आसानी से इसका सल्यूशन कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं तो 64 आएगा एक साथ और 84। ठीक है, अब किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक में 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। ठीक है, और यदि हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 8 8 64, इकाई अंक में मेरा 4 आए, तो इसीलिए हम ले सकते हैं 2 या 8। अब इसका काम तो देखिए किसका स्क्वायर करने पर 84 आता है? किसी का स्क्वायर 84 नहीं आता है, तो इसीलिए इससे कुछ कम आवे तो हम क्या करेंगे? यदि मान लीजिए 9 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 81। ठीक है, तो इसलिए हम 9 यहाँ लिख सकते हैं, इस जगह पर 9 लिख दिया मैंने। अब इन दोनों में से मेरा कोई आंसर है, तो जांच कैसे करेंगे? इस 9 में एक बढ़ा के गुना, 9 में एक बढ़ाएंगे तो 10। ठीक है, गुना करना है तो 9 दें 90 होता है, 9 गुने 10। ठीक है, अब 90 से ये जो 84 है मेरा छोटा है या बड़ा है? तो आप कहेंगे कि सर ये 84 मेरा 90 से छोटा है, तो इसीलिए इन दोनों में से जो छोटा है वही होगा मेरा आंसर। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 92 यानी 92। ठीक है, आंसर मेरा हुआ 92। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा। देखिए इसमें भी क्या करना है? जोड़ा लगाना है दाईं ओर से। तो 36 एक साथ आ जाएगा और एक साथ 12। ठीक है, एक अकेला है, चलिए तीनों को लगा देते। ठीक है, अब देखिए किसका स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी इकाई अंक में मेरा 6 आएगा। तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36, इकाई अंक में 6 आ गया। 4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक में मेरा कितना? 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी 6 आ गया इकाई अंक में। यानी या तो हम 6 लेंगे या तो 4 लेंगे, तो 4। ठीक है, और 6 ले लेते हैं। उसके बाद अब काम रह गया इसका। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या देखना है कि किसका स्क्वायर करने पर 112 आता है।
तो किसी जैसे मान लो हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर होता है 121, ठीक है। इससे बड़ा हो गया तो हमें या तो ये लेना है जो यहाँ है या तो इससे छोटा। तो इससे छोटा क्या होगा, यदि 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है मेरा 100, ठीक है। यानी हम 10 ले सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 10, ठीक है। यहाँ भी लिख दिए। अब इन दोनों में से कोई है मेरा आंसर, ये तो आपको पता ही है। तो जांच कैसे करें, 10 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 11 बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 10 गुने 11 बराबर 110, ठीक है। इससे हम गुना किए 1 बढ़ा के, ठीक है, तो 110 आया। अब 110 से मेरा 112 छोटा है या बड़ा है, तो कहेंगे आप कि सर 112 तो मेरा बड़ा है 110 से, तो मतलब इन दोनों में से जो बड़ा है वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो बड़ा क्या है, 106, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस नियम में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इससे हम केवल उसी का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे जो संख्या पूर्ण वर्ग होगा, सभी संख्या का हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो जो मेरा पूर्ण वर्ग होगा केवल उन्हीं संख्याओं का हम स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से इस नियम से निकाल सकते हैं, केवल 2 से 5 सेकंड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।